क्या कहना चाहेंगे? वहाँ वो चाय वाले का बेटा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाई बात तो हैरत की है। हाँ। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उनका ज़मीर जिंदा है। ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर लगाया है, मोहन यादव साहब, जिनके वालिद जो थे वो टी सेलर थे, लेकिन खुद वो पीएचडी डॉक्टर हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की, एजुकेशन मिनिस्टर बने और अभी उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है। अब बड़ी खबर ये है, एमपीए एमएनए दूर की बात, इंडिया की एक स्टेट में सीएम बना है, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें नॉमिनेट किया है सीएम के लिए। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ वो चाय वाले का बेटा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाई बात तो हैरत की है। हाँ। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उनका ज़मीर जिंदा है। मौका देना चाहिए यार इंसान को। आप देखें रोडों पे जो है वो टैलेंट जलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी को किसी चीज़ का पता नहीं है। आप स्कूल की बात कर लें, लोग एक जमात भी नहीं पढ़े तो उन्होंने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके स्कूल बनाए हैं, प्रिंसिपल उनके नाम के साथ लग रहा है। और जो एमबीए की है, पढ़े लिखे हैं, तो ये मेन चीज ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अनपढ़ अंगूठा छाप जो से हैं वो असेंबलीज में बैठे हैं। प्रिंसिपल बने हैं यार, उनके साथ प्रिंसिपल लग रहा प्रिंसिपल है। की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी बने। मिनिस्टर बने हैं ना, पैसे लगा के। तो अगर किसी के पास हुनर है, वो पैसे की वजह से जलील हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे के साथ पैसा आ रहा है और गरीब आवाम जलील हो रही है। और आपको नहीं लगता पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है, अगर टैलेंट हो या कोई किसी फील्ड में अच्छा हो, एजुकेटेड हो, उसे अगर उसकी अच्छी पोस्ट पे ना बिठाया जाए तो वो नुकसान पाकिस्तान का हो। भाईजान वो नुकसान भी है और गुनाह भी है, ठीक है। अगर किसी का आप टैलेंट जो है वो वायरल नहीं ना करते, वो सरासर नुकसान है। वो मेहनत करता है, अगर वो अपनी मर्जी से वायरल हो भी जाए ना तो उसे मरवा दिया जाता है। अगर इंडिया में जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है, क्या आपको फर्क नजर आता है या एक जैसा? नहीं, काफ़ी डिफरेंस है बॉस। वहाँ के जो देखे कोई भी, अब जब नरेंद्र मोदी आया था, ये प्राइम मिनिस्टर बना था, तो लोग कहते थे कि चाय वाला है, चाय वाला। लेकिन उसने देखे चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहाँ से कहाँ G20 पे ले आया है। G20 का मतलब लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है। G20 में चला गया, ठीक है। दुनिया की पावरफुल कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं, इकोनॉमी के हवाले से बिल्कुल वो इंडिया में ले आए। भाई 20 लोगों को, 20 हुक्मरानों को इकट्ठा करना, ठीक है, उनके मुल्क जाके, ठीक है, अपनी बात मनवाना, ये सिर्फ वो चाय बेचने वाला ही कर सकता था। हमारे जैसे पाकिस्तानी पढ़े लिखे सियासतदान नहीं कर सके। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं वो चाय बेचने वाला, हालांकि उनकी डिग्री भी है, लेकिन अभी आज की खबर ये है कि उसी चाय बेचने वाले ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है मध्य प्रदेश के जो एक आम चाय बेचने वाले का बेटा है, मोहन यादव उसका नाम है, उसे एज ए सीएम जो सा वो नॉमिनेट किया। क्या कहना चाहेंगे? सीएम नॉमिनेट कर दिया है तो भाई ये तो वो उसकी कुछ होगा ना, वो मेरिट पे आया होगा ना आगे। ये तो नहीं कोई हर बंदा जाके, मैं तो नहीं कर सकता ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई बना सकता है? सीएम बना। हाँ, कोई भी नहीं। एक एलिगेशन ये भी लगाई जाती है, जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके पीछे एक तो इकोनॉमिकल उसके मोटिव्स थे, दूसरे जिम्मेदारों को अपनी जमीन का जो था, उस सुना है कि जिम्मेदारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए पाकिस्तान की क्रिएशन हुई उस वक्त। और वही आप देख लें, जिनको आज आप इलेक्टेबल कह रहे हैं, वो फिर किस तरह अपने हाथ से ये चीजें निकलने देंगे। और उसके बाद आपकी मिस्टेक्स किसी वक्त, बल्कि मैं चीमा साहब इस पे पूरा 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक लाना चाहूंगा कि कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी। आज आप जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल 1947 में भी आपने इसी तरह किया था। सिंध जो पहला सूबा था, जहां जो कैपिटल था कराची, उसके पहले चीफ मिनिस्टर को आपने टाइपराइटर चोरी करने में 2.5 साल की सजा दी थी। और आज तक अगर देखा जाए तो मैं आपकी सियासी पार्टियों को, तो खैर सियासी पार्टियां समझता नहीं हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा करप्शन के अलायंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनको क्या पता सियासत किस चीज के साथ खाते हैं, इनको कोई पता नहीं है बिल्कुल। अब उसमें फिर उसने आपने ये किया, आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आप सदारती निजाम रखना चाहते हैं या पार्लिमानी निजाम रखना चाहते हैं। आज भी कंफ्यूज है। 18वीं तरमीम को आज भी आप खत्म करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं हम क्या है। आज तक आपको नहीं पता क्या है। आप जब बेसिक अवामल का पता नहीं होगा तो सियासत, और दूसरा सियासत और जमहूरियत ओरिजिनली अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, वेस्टर्न क्लब है, वेस्टर्न एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बरादरी बेस पे आप वोट देते हैं, आप वोट बेच देते हैं, आप बिरयानी की प्लेटों पे वोट बेच देते हैं, फिर मजहबी जमातें आपको ब्लैकमेल करती हैं, फिर आप ब्लैकमेल होते हैं। तो ये इसीलिए आपको ये बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चीज क्या है।
ये इसको किसके साथ खाना है, इसको कहां रखना है, क्या है। आप जब बेसिक अवामल का पता नहीं होगा तो सियासत, और दूसरा सियासत और जमहूरियत ओरिजिनली अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, वेस्टर्न क्लब है, वेस्टर्न एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बरादरी बेस पे आप वोट देते हैं, आप वोट बेच देते हैं, आप बिरयानी की प्लेटों में वोट बेच देते हैं, फिर लोग, फिर मजहबी जमातें आपको ब्लैकमेल करती हैं, फिर आप ब्लैकमेल होते हैं। तो ये इसीलिए आपको ये बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चीज क्या है, ये इसको किसके साथ खाना है, इसको कहां रखना है। मैं कोट करना चाहूंगा, आसमा जहांगीर साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट बार बार जमहूरियत के पौधे को उखाड़ के हर 3 साल के बाद देखती है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। कभी हुआ है कि आप पौधा जड़ से उखाड़ें, हर 3 साल बाद उसको देखें, उसको काट के फिर दोबारा लगाने की कोशिश करें, फिर आप कहते हैं इस पे यार ये मैच्योर नहीं हो रही है सियासतदान, क्या वजह है। फिर आप डीलें बनाते हैं, फिर आपकी एजेंसियां पैसे देती हैं लोगों को, फिर घरों से उठाती हैं। आप इस वक्त ओरिजिनली देखा जाए यू आर नॉट, यू नेवर हैड एपेटाइट टू बिगिन विद कि जमहूरियत की तरफ जाएं, सियासत की तरफ जाएं, और फिर आप गैरिजन स्टेट बने हैं और फिर गैरिजन ही बने रहे हैं। आज भी आप गैरिजन ही हैं, अब उससे आगे नहीं जा सके।